बाबा रामदेव पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं और वो एक बार फिर से मुसीबत में फंस गए हैं। ये वही बाबा रामदेव हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि समूचे विश्व में योग को एक अलग पहचान दिलवाई। वही बाबा रामदेव जिन्होंने एक बार फिर से जनता को आयुर्वेद से जोड़ा। ये बाबा धर्म की नहीं स्वास्थ्य की बात करते और लोगों के अति प्रिय बन गए। ऐसा भी कहा जाने लगा था कि बाबा रामदेव डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल को चुभने लगे, लेकिन फिर अचानक धीरे धीरे लोगों का बाबा रामदेव से जुड़ाव खत्म होने लगा और वजह बनी पतंजलि। वही पतंजलि जिसके प्रोडक्ट्स पर हमारे देश की जनता पहले आंखें मूंद कर भरोसा कर रही थी, जिसके आउटलेट्स लाखों में कमाई कर रहे थे और जो पतंजलि की कंपनी करोड़ों रुपए कमा रही थी। पतंजलि की वजह से बाबा की इमेज को झटका लगा और उन्होंने कोर्ट में तीखी प्रतिक्रियाओं का भी सामना किया। बाबा ने माफी मांगी और उस परिस्थिति से जैसे तैसे बाहर निकले, लेकिन एक बार फिर से वही पतंजलि और एक घपले के मामले में फंस गई है और बाबा रामदेव पर फिर से संकट मंडरा रहा है विश्वास का। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। कभी बाबा रामदेव की कंपनी का घी क्वालिटी में फेल हुआ तो कभी बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद वाला बयान देकर खुद को मुसीबत में डाल लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक एक मामला पहुंचा जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने 17 अगस्त 2022 को एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नकारात्मक विचार और नकारात्मक प्रचार किया है। खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि विज्ञापनों में यह तक दिखाया गया कि पतंजलि प्रोडक्ट कोविड वायरस समेत अन्य कुछ बीमारियों को पूरी तरह से और स्थायी तौर पर ठीक कर देते हैं। इतना ही नहीं, आधुनिक चिकित्सा और कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद ने अपमानजनक अभियान चलाया। यह आरोप भी बाबा की कंपनी पर लगाया गया। इस पूरे मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन ने अखबारों में एक नया सार्वजनिक माफीनामा जारी किया। जैसे तैसे कोर्ट की डांट फटकार के बाद, कोर्ट से माफी मांगने के बाद इन मुसीबतों से निपटे तो अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। हालांकि इस मुसीबत और ये जो नई मुसीबत खड़ी हुई है, इसके बीच में और भी कई मामले हुए हैं, जैसे बाबा की कंपनी पर पैसों का घोटाला, कई ट्रांजैक्शन की वजह नहीं बता पाने का भी मामला जो है वो चला। इसके बाद 2025 में भी उन पर कई मामले चलाए गए, लेकिन एक बार फिर से अब पतंजलि के प्रोडक्ट पर विश्वास है या नहीं जैसा एक बड़ा आरोप लग गया। वो क्या है, ये नई मुसीबत क्या है? दरअसल पतंजलि के 10 रुपए वाले दूध बिस्किट में गड़बड़ पाई गई। 10 रुपए में बिकने वाले पतंजलि दूध बिस्किट के पैकेट में जो वजन बताया गया उससे कम मात्रा में वजन मिला और जैसे ये खबर वायरल हुई, नापतोल विभाग ने इस पर बड़ी कार्रवाई की तो ये खबर आग की तरफ फैल गई और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये बाबा के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। संजय पाटनकर, जो कि सहायक नियंत्रक है नापतोल विभाग उज्जैन संभाग के, उन्होंने इस पूरे मामले में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक लड़की जिसका नाम शिवानी सिसोदिया है, उसने एक कंपनी के दूध बिस्किट खरीदे जिसके वजन में उसने कमी पाई। उसने घरेलू सामान के साथ बिस्किट का पैकेट रिलायंस स्मार्ट पॉइंट से खरीदा था। घर पर बिस्किट गिनकर खाने की उसकी आदत थी, जिसके चलते उसे ये लगा कि इस पैकेट में बिस्किट कम है। जब उसने दूसरे पैकेट पर देखा तो 70 ग्राम वजन अंकित था, लेकिन जब उन्होंने पास की किराना दुकान पर वजन कराया तो उसका वजन केवल 52 ग्राम ही निकला। ऐसे में जो शिवानी थी उसने आरोप लगाया कि उन्होंने सबसे पहले स्टोर कर्मचारियों से इसकी शिकायत की, तो स्टोर कर्मचारियों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और बल्कि ये भी कहा कि 10 रुपए के लिए इतना बवाल करना ठीक नहीं है, क्या ही शिकायत करना। इसके बाद शिवानी उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी इकट्ठी करती है और जागरूक उपभोक्ता समिति के उनसे मिलकर उनके माध्यम से नापतोल विभाग में एक लिखित शिकायत दर्ज कराती है। शिकायत के बाद पूरे मामले की जांच की गई। निर्माता, विक्रेता, मार्केटिंग सहित रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर भी जुर्माना लगाया गया। इस मामले में संजय पाटनकर ने बताया कि शिकायत पर संज्ञान लिया गया। वैधानिक माप विज्ञान, जो कि लीगल मेट्रोलॉजी का विभाग है, इंदौर 2 ने इस पूरे मामले की जांच की। जांच में पैकेज्ड कमोडिटी नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद
प्रकरण दर्ज हुआ और संबंधित कंपनियों और उनके जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना भी लगा दिया गया। विभागीय आदेश के अनुसार बिस्किट बनाने वाली कंपनी सहित अन्य 8 कंपनियों को भी इस पूरे मामले में दोषी पाया गया। अधिकांश मामलों में प्रत्येक आरोपी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि एक प्रकरण में 15,000 रुपए का अर्थदंड निर्धारित किया गया। कुल मिलाकर 55,000 रुपए का जुर्माना शासन के खाते में जमा कराने के आदेश दिए गए। विभाग ने यह भी बताया कि संबंधित कंपनियों ने लीगल माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 18 और 36(1) और पैकेज्ड कमोडिटी नियम 2011 के नियम 2, 4, 6 और 18 का उल्लंघन किया। इन नियमों के अनुसार पैकेज्ड खाद्य सामग्री पर वजन, मात्रा, निर्माण तिथि, उपभोक्ता की जो विवरण है और अन्य अनिवार्य जानकारी है वो स्पष्ट रूप से अंकित होना जरूरी है और घोषित मात्रा से कम सामग्री देना उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में माना जाता है। नापतोल विभाग के निरीक्षक KR चौधरी ने इस मामले में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जुर्माने की जो राशि है वो MP ट्रेजरी पोर्टल के माध्यम से या कोषालय में चालान द्वारा जमा कराई जाएगी। निर्धारित समय सीमा में राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। बहरहाल ये तो एक छोटी सी सजा है जो कि इस जुर्म के लिए पतंजलि और बाकी की कंपनियों को मिली है, लेकिन यहाँ बात एक छोटी सी सजा की या जुर्माने की नहीं है। सवाल ये उठता है कि पतंजलि जैसी कंपनी जिसमें बाबा जैसा भरोसेमंद चेहरा था, जो खुद हमेशा न्याय की बात करते थे, ये वही बाबा है जो विश्वास की बात करते थे, उनकी कंपनी ज्यादा बताकर कम सामान दे रही है, यानी कि नापतोल में गड़बड़ कर रही है। ऐसे में एक बार फिर से पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर जनता के विश्वास डगमगाना तो लाजमी ही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।